काशी बीट्स गाथा हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन हुआ। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वाराणसी द्वारा प्रायोजित एवं काशी बीट्स गाथा हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित 1 दिवसीय वर्कशॉप का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्रीय मंत्री भाजपा महिला मोर्चा पूजा दीक्षित, सहायक निदेशक हस्तशिल्प अब्दुल्ला, जिला उपायुक्त वाराणसी मोहन शर्मा इत्यादि लोगों द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूजा दीक्षित ने कहा कि भारतीय शिल्पकार अपने जादुई स्पर्श से एक बेजुबान धातु लकड़ी को भारतीय कला के कला रूप में बदल सकते हैं, जिससे हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अतुलनीय पहचान मिलती है। अब्दुल्ला जी ने इस अवसर पर कहा कि भारत हस्तशिल्प का सबसे अच्छा केंद्र माना गया है। यहाँ दैनिक जीवन की सामान्य वस्तुओं को भी नर्म कलात्मक रूप में गढ़ा गया है। वाराणसी के मोतियों और कृत्रिम गहनों के कारीगरों ने रचनात्मकता को एक नया रूप देना शुरू कर दिया है, जिससे भारत का हर क्षेत्र अपनी अनूठी हस्तशिल्प पर गर्व करता है। इस अवसर पर हस्तशिल्प सेवा केंद्र वाराणसी से विनय कुमार सिंह एवं काशी बीट्स गाथा हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक नवीन कपूर, सरिता वर्मा, दीपमाला राय तथा डिजाइनर संतोष कुमार, सुनीता व अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बीट्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के हस्तशिल्पियों का उत्साहवर्धन करके उनको आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करना रहा। कितना महिलाओं को लाभ मिलेगा, आज क्या कहना चाहेंगे इसलिए? आज मुझे यहाँ आके बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं का योगदान देख रही हूँ, तो आत्मनिर्भर भारत में अगर पत्नी और पति दोनों मिलकर अगर अपने घर का खर्च उठाते हैं, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि हमने हमेशा ये सीखा है कि जब तक घर में कमाने वाले 4 हाथ और खाने वाले अगर उससे ज़्यादा होते हैं, तो कमाने वाले के हाथ बढ़ेंगे, तो हमेशा घर में, समाज में तरक्की होगी। आज यहाँ पे जो ये सेमिनार है, जिसमें औरतों को हुनरमंद बनाने की बात की जा रही है, उनको खुद समझ में आएगा कि उनके लिए घर में से निकल के बाहर कुछ सीखना और अपने लिए कमाना, अपने परिवार के लिए कमाना बहुत बड़ी बात होती है। और इस तरीके से समाज में भी विकसित होंगी काफ़ी चीज़ें, मन खुलेगा, हिम्मत बढ़ेगी। और जो मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत में हम आगे बढ़ते हुए एक महिलाओं को शिक्षित और दीक्षित करें, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो कितना लाभ इससे मिलेगा, इस योजना से महिलाओं को? बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि हर महिला अगर आज यहाँ से अपने घर का काम छोड़ के आई है, तो ज़रूर उसको सीखने का लाभ मिलेगा। और इससे सबसे फ़ायदा इनको खुद होगा, क्योंकि ये महिलाएं हैं और महिलाओं के बीच में बैठ के काफ़ी बड़ा एक समूह बन सकता है। और आज महिलाएं सीखेंगी, कल आगे बढ़ के उनकी बेटियां सीखेंगी, और इससे हिम्मत बढ़ेगी कि जब एक महिला कुछ कर सकती है, तो फिर एक समाज के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से एक मैसेज जा रहा है कि महिलाओं के लिए काम करने, और महिलाएं खुद जब काम करेंगी तो ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे इकॉनमी बढ़ेगी, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और बहुत समाज में डेवलपमेंट्स होंगे। जी, किस तरह का सेमिनार है, इससे लोगों को कितना लाभ मिलेगा? भारत सरकार के सौजन्य से ग्लास बीट्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की एक प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया है। वो प्रोड्यूसर कंपनी आगे कैसे बढ़े, आर्टिजन्स अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में ले आएँ, उनका स्किल कैसे डेवलप हो, इन सारे उद्देश्यों के साथ आज ये सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें आर्टिजन्स को स्किल डेवलपमेंट, ई मार्केटिंग, ब्रांड प्रमोशन और अन्य चीज़ों से रूबरू किया जाएगा। एक्सपर्ट जो है उनको बताएंगे, सिखाएंगे कि आप एक कंपनी को सफलतापूर्वक कैसे चलाएंगे। यदि कंपनी हमारे आर्टिजन सीख कर अच्छा कंपनी काम करेगी, तो जो आर्टिजन आज कारीगर लेबर के तरह काम कर रहे हैं, वो एक कंपनी के मालिक बनाने का उद्देश्य भारत सरकार का है। कहाँ के लोग इसमें आए हैं, कितने लोग हैं? इसमें घमरिया लोता के लोग हैं, आदित्य नगर के लोग हैं और आसपास के क्षेत्रों के लोग हैं, जहां बीट्स का और आर्टिफिशियल ज्वेलरी काम होता है। और संख्या लगभग, सेमिनार तो 100 लोगों का होना था, लेकिन उससे ज़्यादा ही आर्टिजन्स उपस्थित हैं। कितने दिन का लक्ष्य है ये आपका? ये लक्ष्य भारत सरकार इनको 3 साल सपोर्ट करेगी। 3 साल के अंदर ये कोशिश की जाएगी कि ये कंपनी पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और ये भारत सरकार की जो ये सोच है कि हम जो कंपनी बनी, जैसे अभी पहले शुरुआत इन्होंने की थी एग्रीकल्चर से, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बन रही थी, FPO जिसको कहते थे। अब सरकार ने हैंडीक्राफ्ट में भी, हैंडलूम में भी, क्योंकि अगर सिंचाई के बाद, खेती के बाद अगर कोई बहुत बड़ा सेक्टर है,
तो वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ही है जो स्वरोजगार देता है लोगों को। तो सरकार की ये पहल हुई कि एक प्रोड्यूसर कंपनी हैंडीक्राफ्ट की बननी चाहिए, तो भारतवर्ष में बनी। तो हम लोग को काशी में हम लोग ने ये बीड्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की काशी बीड्स गाथा करके एक कंपनी का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, और ये करीब लक्ष्य है सरकार का कि 500 कारीगरों को हम 3 सालों में प्रशिक्षित करेंगे, उनको नए नए सिखाएंगे, उनको मेला में ले जाएंगे, उनका प्रोडक्ट को बाहर ले जाएंगे। डिज़ाइनर से उनकी 25-25 दिन की ट्रेनिंग करा रहे हैं कि कैसे अलग हम नया क्या चीज़ बनाएं कि जिसकी वैल्यू हमको मिले। तो इसके लिए, इस पहल के लिए हम भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री और काशी के सांसद मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। लक्ष्य रखा गया है, इसके बीच में इन लोगों को कुछ राशि सहयोग भी है क्या? हाँ, ये जैसे सरकार इनको हर कार्यक्रम के लिए एक पैसा देती है, आने जाने का खर्च हो या दैनिक का। जैसे ये घर से छोड़ के आए हैं, मतलब अपना कार्य आज नहीं किए, तो एक जो इनका नुकसान होता है उसका भरपाई सरकार के द्वारा की जाती है डायरेक्ट इनके खाते में, उसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है। योजना से इन लोगों को कितना लाभ मिलेगा आगे? भैया मुझे लगता है कि 3 साल बाद इनको, ये अभी क्या है कि ज़्यादातर जॉब वर्क करते हैं, तो इनको सरकार का है कि ये अपना काम भी करें, साथ साथ कंपनी के लिए काम करें। कंपनी भी काम अच्छा ये काम करेंगे तो कंपनी भी अच्छा काम करेगी। तो कंपनी ऑर्डर ला के इन्हीं से माल बनवाए और फिर उसको अच्छे दामों में विदेश में और बाहर के शहरों में, बड़े शहरों में उसको बेचे। उसके लिए सरकार ने मेला में भेजने का प्रबंध निःशुल्क करती है, मेले का आयोजन करने का आपको करती है। हम लोगों ने पीछे आईपी मॉल में भी किया था, आपने देखा था उसको। तो इसीलिए किया, वो सरकारी योजना के तहत है कि इनको एक्सपोजर दिया जाए। एक्सपोजर मिलेगा तो इनको मालूम चलेगा कि जो हमारा प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है बाज़ार में, वो लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है। यही सब सरकार का कारण है।